श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह वीडियो प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो के आधार पर बनाई गई है। कल प्रदोष है, मंगलवार की प्रदोष। मंगलवार की प्रदोष जब पड़ती है तब शिव काशी में निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष के दिन अगर प्रदोष के उपाय किए जाएं तो रोग से मुक्ति हो जाती है। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो, प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी से भरा दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो तो 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। शमी पत्र की जो पत्ती होती है, पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं, एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो बहुत सारी पत्तियां होंगी। किसी भी दिन प्रदोष काल में जो शंकर को समर्पित कर देता है तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती हैं और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती हैं उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती है। प्रदोष के समय पर अगर कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति है जो ठेला चला रहा है, पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, कर्जे में लदा है, एक चावल का दाना अगर प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। जब भी शंकर को बेलपत्र समर्पित करें तो पीछे की डंडी को पकड़कर मत करें। बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़कर फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं। हे शंभु, ये बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है, ये मेरे हृदय का मध्य भाग है जो मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरा चित्त, मेरा हृदय मैं आपको दे रही हूँ। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनीर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष काल में जल चढ़ाकर देना प्रारंभ करो। शिव जी स्वीकार करेंगे। विषम परिस्थिति में अगर आप सब जगह भटक लिए, पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सब काम करके देख लिए, फिर भी सुख नहीं मिला, तब देवादिदेव महादेव की शरण में जाओ, अपने भजन के बल को बढ़ाओ। एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन जल चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष में महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। एक बात का सदैव ध्यान रखें, शिव जी का पशुपतिनाथ का व्रत अगर आपने किया, सोमवार का व्रत किया, प्रदोष का व्रत किया, सावन के सोमवार के व्रत किए और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो कभी यह मत सोचना कि मैं अब पशुपतिनाथ का व्रत नहीं करूंगी, सोमवार का व्रत नहीं करूंगी, सावन के सोमवार के व्रत नहीं करूंगी, भगवान का पूजन नहीं करूंगी, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी। बल्कि ये सोचना मैंने जो भी तप साधना की उसमें कोई कमी रह गई होगी, मैं दूसरी बार करूंगी। एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ करूंगी। जिंदगी में अगर कर्जा ही कर्जा है, कोई उन्नति नहीं हो रही, बहुत कष्ट में हो, तो प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। ये तीनों दीपक जब एकाग्रित भाव से लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष काल किस समय होता है। दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, इन दोनों के मिलन का जो समय हो वही समय प्रदोष काल कहलाता है। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो शाम के समय प्रदोष काल में 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित करो तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।